हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपनी स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन फॉर द गिवन बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, जो हमने कल वीडियो डाली थी बनाई है वो कौन सी है? सिंपल से हमारे सॉल्यूशन है जहाँ पे वन डायमेंशन एंड वेव इक्वेशन को सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब की बार हमारे पास क्या है? इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है कि हमें जो सॉल्यूशन निकालना है उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये देखो। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, तो क्या लिखेंगे? टू फाइंड, ये स्टेटमेंट है, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग of length A whose fixed point ends, जिसके जो ends है वो क्या है? फिक्स्ड है। गिवन, जो चीज दे रखी है वो देखो, गिवन f of x is initial displacement and g of x is initial velocity of the string। ठीक है, ये है हमारी स्टेटमेंट। अब आप लोगों के पास क्या है? जो जो चीज हमें दे रखी है वो बतानी है। इसने कहा कि कोई स्ट्रिंग है, उसको हम इलास्टिसिटी स्ट्रेच करते हैं। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस से हमारी क्या आती है? एक बार स्ट्रेच होके वापस से उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो उसकी दो कंडीशन दे रखी है। हमने बताई थी आपको कि वेव इक्वेशन की, वन डायमेंशनल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है जनरल इक्वेशन। अब क्या है? इसने कहा to find the displacement of the vibrating string of the length A। कितनी लेंथ की है? A लेंथ की है यहां तक। ठीक है, और उसको स्ट्रेच किया जाता है इस तरह। डिस्प्लेसमेंट आई बात समझ में? जो चीज सॉल्यूशन निकालना है वो क्या है? ये होगा कोई भी मेरे पास UXT। आगे बात समझ में? ये है हमारे पास सॉल्यूशन। अब आप लोगों के पास क्या है कि फर्स्ट होती है बाउंड्री कंडीशंस और एक होता है हमारे पास कौन सी? इनिशियल कंडीशन। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस देखो। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि अगर मैं वैल्यू रखूं यहाँ पे, यहाँ x 0 है, x 0 है, तब भी वैल्यू कितनी है? बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। क्या है? सबसे पहले u फंक्शन होगा मेरा xt, ये है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जब मेरी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट x की जगह 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है? u की, फिर भी 0 है तो u0 t भी 0 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात क्या है कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में x की जगह क्या रखेंगे? UA। टाइम क्या? t, वो भी क्या है मेरी? 0, क्योंकि वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन सी? इनिशियली कंडीशन। इनिशियली कंडीशन के बारे में क्या कह रखा है? देखो, इसने कहा यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो गिवन f of x इज इनिशियली डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है t की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि जब मेरी वैल्यू जो है इनिशियल यानी t इक्वल टू क्या होगा? 0, वो होती है इनिशियल कंडीशन। या इसका मतलब क्या आ गया? UX0 इक्वल टू क्या है? f of x, और वहां पे x कहां से कहां तक है? A से 0 तक। आगे बात समझ में? अब सेकंड है, क्या है मेरी? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि u का t के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आएगा? कर्ली u बाय कर्ली t
और इनिशियली मतलब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है g ऑफ x। आगे बात समझ में, ये चीजें मेरे पास गिवन है। हो गया क्लियर? अब आप लोगों के पास जो जो चीजें गिवन है ये होगी सारी की सारी मेरे पास कंडीशन, इक्वेशंस। अब जो हमने पिछली उसमें किया है वीडियो में, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है, uxt इक्वल टू xx इंटू t हमारे पास क्या हो गया xxt uxt, ये सॉल्यूशन है। अब सिंपल सी जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने किया था, क्या निकालना हमें, कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फंक्शन जो है x x का है सिर्फ और t का है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी t एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा कर्ली स्क्वायर x बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से फिर कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू x एज इट इज एंड कर्ली स्क्वायर t बाय कर्ली t स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखा। हमने नेमिंग तो दी ही नहीं, नेमिंग दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दोनों कंडीशंस इक्वेशन सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, तो यूजिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अबव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट वैल्यू रखें तो क्या है x डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी। x का डबल डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, t का डबल डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट में। एक बात बताओ, x x का फंक्शन है, t t का फंक्शन है, ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं, जब ये किसी कांस्टेंट k के बराबर हो। ठीक है, तो किसके बराबर होगी, k के। यहां से आप लोगों के पास तीन कंडीशन अराइज होगी। सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है, k इज ग्रेटर देन 0। अगर k ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं लेट k इक्वल टू p स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर दो। अब की बार क्या है, d स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इक्वल टू 0 एंड कर्ली स्क्वायर t बाय कर्ली t स्क्वायर माइनस पी सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये पिछली वीडियो में सारा क्लियर करवा चुकी हूं। अब डायरेक्ट इसको d पुट करेंगे और p स्क्वायर सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू, वो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p एंड माइनस p। इसकी हेल्प से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px, और यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो d की वैल्यू क्या होगी, माइनस pc एंड प्लस का pc। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या होगी, c3 c1 c2 यहां पे यूज कर सकते, a की पावर pct प्लस c4 e की पावर माइनस pct। दोनों की दोनों वैल्यूज को उठा के कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ में। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ में पुट करेंगे तो हमारे पास uxt कितना आ गया, x c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px, यहां से क्या आ जाएगा c3 e की पावर pct प्लस c4 e की पावर माइनस pct। आगे बात समझ में। अब वैल्यूज निकालनी है। हमारी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि हमें इन c1 c2 c3 या c4 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इससे आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, पुट करो। इनिशियल कंडीशन क्या थी मेरे पास, u0t इक्वल टू uat इक्वल टू 0। हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस थी ना, तो इनकी हेल्प से हमें निकालना है जहां पे x को क्या पुट करेंगे, 0। तो सबसे पहले पुट करो, क्या पुट करो, x की जगह 0। जैसे ही 0 पुट करोगे तो यहां से इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन का क्या नाम दे देंगे, 7। 6 इक्वेशन हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, यहाँ पे x को जैसे ही 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1, क्या बन गई वैल्यू मेरे पास, c1 प्लस c2 इंटू
C3 एज इट इज e की पावर PCT प्लस C4 e की पावर माइनस PCT इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चीज को 0 इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है दोनों प्रोडक्ट में, तो ये तो 0 हो नहीं सकती। अगर ये 0 हो जाएगी तो सॉल्यूशन ही ना 0 हो गया, ये चीज 0 होगी तो यहां से सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। तो किसको 0 होना पड़ेगा? C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई? C2 इक्वल टू माइनस C1। आगे बात समझ में? ये थी हमारे पास जब मैंने x को क्या पुट किया? 0। अब पुट करना है x को 1। x को जैसे ही a पुट करेंगे तो x a क्या था? UAT इक्वल टू 0 u। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? C1 e की पावर AT AP प्लस C2 e की पावर AP माइनस का इनटू में सेम एज इट इज C3 e की पावर CPT प्लस C4 e की पावर माइनस CPT इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, या तो ये 0 या ये 0, तो इसे ही 0 होना पड़े। ये क्या है? ये 0 होगा नहीं। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन ही 0, तो इसे 0 होना पड़ेगा। तो वैल्यू होगी C1 e की पावर AP। एक बात बताओ, C2 क्या था आपके पास? माइनस C1, तो माइनस C1 में कॉमन लूं, e की पावर माइनस AP इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या कंडीशन है? एक तो ये वाली वैल्यू 0 या ये वाली वैल्यू 0। अब यहां से क्या है कि ये वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, e की पावर AP माइनस a की पावर। क्यों नहीं हो सकती? कि नेगेटिव में है और -1 यहां से, तो C1 को ही 0 होना पड़ेगा। अगर C1 0 हो गया तो क्या है? C2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब P क्या हो? नॉन जीरो। आई बात समझ में? A तो नॉन जीरो है ही मेरा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो नेगेटिव और खुद के इक्वल कब होगा? देखो क्यों नहीं होगा, रीजन बता रही हूं। अगर मैं इसको EAP इक्वल टू E माइनस AP हो जाएगा, ठीक है, तो A तो 0 होगा नहीं। एक ही कंडीशन में हो सकता है जब AP इक्वल टू माइनस AP हो, और कोई भी नंबर अपने इक्वल कब आ सकता है? जब वो 0 हो। नेगेटिव के इक्वल कब आ सकता है? जब 0 हो। तो AP इक्वल टू माइनस AP होगा, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। या तो A 0 या P 0। A तो 0 है नहीं, हम लेके चले हैं, तो P को ही 0 होना पड़ेगा। और P क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। हो गया क्लियर? ग्रेटर देन 0 के लिए है। अब एक बात बताओ, ये तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो C2 की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया? C1 भी क्या आ गया? 0। तो बाउंड्री कंडीशन जो है कि K इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो K इक्वल टू P स्क्वायर जो है, इस कंडीशन को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। क्या करता है? रिजेक्टेड कंडीशन। आगे बात समझ में? इससे आगे हमारे पास केस क्या है? इक्वल टू 0। केस सेकंड क्या है? K इक्वल टू 0। K इक्वल टू 0 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? UXT डायरेक्ट लिख रही हूं, आप लोग खुद देखना। C हम 4 तक यूज कर चुके हैं पहले, तो अब क्या आ जाएगा? C5X प्लस C6 इनटू में क्या आएगा? C7T प्लस C8। ठीक है, सेम कंडीशन क्या पुट करेंगे? x को 0, तो U0T इक्वल टू, यहां पे 0 पुट हो गया, तो ये क्या आ गया? C6 C7T प्लस C8 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसे ही 0 होना पड़ेगा, तो C6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे UAT। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? x की जगह a पुट करेंगे तो C5A, C 0 हो चुका है, इंटू C7T प्लस C8 एज इट इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 हो नहीं सकती, तो किसे 0 होना पड़ेगा? इसे। तो C5A इक्वल टू 0, A 0 नहीं है, तो C5 इक्वल टू 0। 5 भी 0, 6 भी 0, 5 भी 0 हो गया, 6 भी 0, तो पूरा 0, यानी K इक्वल टू 0 क्या आ गया? ट्रिवियल
सॉल्यूशन या बोलो रिजेक्टेड केस, रिजेक्टेड केस। आगे बात समझ में। इससे आगे है हमारे पास k इज लेस देन 0। जब k लेस देन 0 होता है तो k की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर से मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूं, क्या हो जाएगा आप लोगों का, uxt इक्वल टू c, यहां तक कितना हो गया, c8 यूज हो चुका, तो c9 cos px प्लस c10 sin px इनटू में क्या आ जाएगा, c11 cos pct प्लस c12 sin cpt। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूशन। अब सेम कंडीशन जो जो चीजें प्रूव कर पुट करनी है वो निकालो। अब क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले u0t का मतलब 0 पुट करेंगे तो sin 0 0, तो सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी, c9 c11 cos pct प्लस c12 sin cpt इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू सेम, ये 0 हो नहीं सकता, इसे ही 0 होना पड़ेगा, तो c9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा कि uxt 80 पुट करेंगे, तो 80 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, c10 sin pa इनटू में क्या है, c11 cos pct प्लस c12 sin pct इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन 0 हो नहीं सकती, तो वैल्यू क्या है, c10 sin pa इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, अगर c10 0 हो गया, अब एक नॉर्मल सी बात है, c10 0 हो गया तो सब कुछ 0, फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन, यहाँ पे c10 को 0 ना लेके इसको लेंगे, क्या, sin pa इक्वल टू 0। और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, sin pa इक्वल टू साइन n पाई, n पाई पे मेरी वैल्यू क्या आती है, 0, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी, यहाँ पे लिखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए क्या है 0। p की वैल्यू यहां से क्या आ गई, साइन से साइन, तो pa इक्वल टू n पाई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाय a, ये निकल गई हमारी p की वैल्यू। तो अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया कि इक्वेशन में पुट करना है जो जो चीजें हमारे पास हैं, तो uxt क्या हो गया, uxt इक्वल टू, एक बात बताओ, यहां पे n चल रहा है तो n लिखेंगे un, क्या हो गया, c10 नॉन जीरो था तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, साइन n पाई x बाय a इंटू c10 इंटू c11 था मेरे पास, cos n पाई ct बाय a प्लस c12 को साइन n पाई ct बाय a। ठीक है, सिंपल p की वैल्यू रखी। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इतनी वैल्यू होगी, अब c10 है, c10 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो साइन n पाई x बाय a, बाहर देखो c11 इंटू c10, इसका नाम दे दिया an, तो क्या हो गया cos n पाई ct बाय a प्लस c12 और c10 का मतलब क्या है bn साइन n पाई ct बाय a। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों को क्या सॉल्यूशन निकालना है, इससे आगे आपके पास क्या होगा, और यहाँ पे लिखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, uxt, n क्या है 1, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो n क्या हो गया, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी unxt। ठीक है, ये हो गया मेरा दिस सॉल्यूशन। अब करनी है जो जो हमने कंडीशंस ली थी वो देखो, यहां से क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या होगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन
एन पाई एक्स बाय ए इंटू क्या आ जाएगा ए एन कोस एन पाई सी टी बाय ए प्लस बी एन साइन एन पाई सी टी बाय ए। ठीक है, ये है हमारा यू एक्स